6 नंबर का एग्जाम्पल नंबर 6, इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स इफ, ये दो कंडीशन है, दो पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड हुए, उन्होंने 5 में से टीम में जगह बना ली, और दूसरा है कि दो पर्टिकुलर स्टूडेंट इतने आतंकवादी है कि उनको सिलेक्ट करना नहीं है 11 में से। तो ठीक है, हाँ क्या करेंगे, चलो पहले तो अपन ये निकाल लेते, 11 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट, कोई भी 5 बिना पक्षपात के, कोई भी 5 कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, 11C5 में से 11C5 ग्रुप बना सकते हैं डिफरेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स आएंगे 11C5 = 462। अब ए, ये टोटल ग्रुप आ गए, इसमें सब आ गए, कोई भी दो, ये 11 में से कोई भी 5। हाँ अब लेकिन ए में क्या बोला है कि दो पर्टिकुलर स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यानी क्या हुआ, ये 11 में से 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पहले से सिलेक्टेड है। तो फिर अब बताओ 5 की टीम बनानी है, 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जगह कितनी बची, 3 ही जगह भरना है ना हमको। हाँ, और वो 3 जगह भरने के लिए कितने स्टूडेंट है हमारे पास अवेलेबल, 9, क्योंकि 11 में से 2 तो पहले ही सिलेक्ट हो गए, अब ये 9 बचे हुए 9 में से 3 कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, 9C3 वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, 9C3, जिसमें 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 9C3, जिसका आंसर आ जाता है 84। बी, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर नॉट सिलेक्टेड, 2 आतंकवादी सिलेक्ट होना नहीं चाहिए, तो सीधी सी बात है उनको छोड़ दो, कितने बचे, 9, वो लेना ही नहीं हो 2 को, नालायक है वो, लेना नहीं हो, तो कितने बचेंगे, 9, ये 9 में से 5 लेंगे हम, बस पक्षपात किया कि ये 2 होना ही नहीं, आना ही नहीं चाहिए 2 ने, तो फिर कितने बचे, 9 में से 5 कितने तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, 9C5 से। तो टोटल ग्रुप्स कैसे हैं, कितने बनेंगे, 126। ठीक है, नेक्स्ट, ए बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स में 10 व्हाइट 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल्स है, 20 बॉल है टोटल, 10 व्हाइट कलर के हैं, 5 ब्लैक कलर के हैं, 5 रेड कलर के हैं। अब उस बॉक्स में हाथ डाल के हमने 3 बॉल निकाले, 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 3 बॉल निकाल रहे, तो कितने डिफरेंट तरीके पॉसिबल है ये चीज़ों के लिए, ये 5-6 प्रॉब्लम है उसमें। ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, जो 3 बॉल निकाल रहे हैं हम वो तीनों अलग अलग कलर के होना, म्हणजे एक व्हाइट, एक ब्लैक, एक रेड। दूसरा क्वेश्चन है, तीनों बॉल एक सेम ही कलर की, यानी या तो तीनों व्हाइट या, अपने आप समझ में आता है, तीनों व्हाइट या तीनों ब्लैक या तीनों रेड। सी, 2 बॉल व्हाइट होना, 2 व्हाइट और एक रेड, 2 व्हाइट 1 रेड, ऐसे कितने सिलेक्शन आएंगे, या ऐसा कितनी तरह से हो सकता है। डी, 2 व्हाइट, अब देखो इसमें फर्क है, इसमें क्या बोला, 2 व्हाइट और 1 रेड, इसमें क्या बोला, 2 व्हाइट, यानी इसका मतलब 3 बॉल निकाल रहे, 2 व्हाइट होना, तो एक बचा हुआ तीसरा क्या, या तो ब्लैक चलेगा या रेड चलेगा, उसको हम नॉन व्हाइट बोलेंगे, व्हाइट छोड़ के जो बचेंगे ब्लैक और रेड वो नॉन व्हाइट। हाँ, तो इसका मतलब होगा 2 बॉल्स आर व्हाइट एंड 1 इज नॉन व्हाइट। नॉन व्हाइट का मतलब कैसा होता है, देखो 10 व्हाइट, नॉन व्हाइट का मतलब ये 5 और 5 10। अब ये 5 रेड है मान लो, नॉन रेड यानी रेड छोड़कर 15, 10 + 5 15, तो ऐसा ख्याल रखना। तो हमको ना 2 बॉल्स आर व्हाइट, इसमें डी में, तो 2 बॉल्स आर व्हाइट का मतलब 2 व्हाइट एंड उसके साथ में एक नॉन व्हाइट। ई, एटलीस्ट 2 बॉल्स आर ब्लैक, 2 ब्लैक, एटलीस्ट 2 ब्लैक, 2 ब्लैक नहीं, एटलीस्ट 2 ब्लैक, यानी 2 ब्लैक या तीनों ब्लैक, एटलीस्ट 2 बॉल्स आर ब्लैक। और एफ, एटमोस्ट 1 बॉल इज रेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक रेड होना, ज़्यादा से ज़्यादा एक रेड होना, यानी कम से कम कितना भी चलता, यानी 0 रेड यानी नो रेड या 1 रेड। तो इनको सॉल्व करेंगे ठीक है। अब सबसे पहले देखो, आ जाओ इधर, देयर आर 10 + 5 + 5 = 20 balls and so 3 out of them can be selected in total 20C3 ways, और 20C3 का आंसर ये आ जाता है 1140। टोटल सिलेक्शन 1140 आएगी, कोई भी 3 बॉल निकलेंगे 20 में से, ये 3 वो 3 वो 3, कोई भी
टोटल 1140 सिलेक्शन आएंगे। अब ए, इफ ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, तीनों बॉल अलग अलग कलर के होना, यानी 1 वाइट 1 ब्लैक, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक एंड 1 रेड, और एंड पे ध्यान देना। अब 10 वाइट में से एक वाइट कितने 10 वाइट है, 5 ब्लैक है, 5 रेड है, 10 वाइट में से एक वाइट कितनी तरह से सिलेक्ट किया जा सकता, 10C1 में से, मल्टीप्लाइड बाय 5 ब्लैक में से एक ब्लैक कितनी तरह से सिलेक्ट किया जा सकता, 5C1 में से, मल्टीप्लाइड बाय 5 रेड में से एक रेड कितनी तरह से सिलेक्ट किया जा सकता, 5C1 में से। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आएंगे 10C1 मल्टीप्लाइड बाय 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 5C1। 10C1 इसका, 5C1 इसका, 5C1 इसका, और एंड का मल्टीप्लाई। समझ गए? आंसर वो आ जाएगा। बी, ऑल 3 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, तीनों बॉल सेम कलर के होना, यानी तीनों वाइट या तीनों ब्लैक या तीनों रेड। अब 10 वाइट में से 3 वाइट 10C3 में से सिलेक्ट कर सकते, और आ गया तो प्लस 5 ब्लैक में से 3 ब्लैक 5C3 में से, प्लस 5 रेड में से 3 रेड 5C3 में से। टोटल आंसर ये आ जाएगा। सी, अब जब एक बार ये लॉजिक आ गया तो फटाफट होते, थोड़ा सोचो ध्यान से, अपने आप जम जाता। 2 वाइट एंड 1 ब्लैक, क्या बोला है? सी, 2 वाइट एंड 1 रेड है, सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। 2 वाइट 1 रेड, हाँ 2 वाइट एंड 1 रेड कैन बी ऑब्टेन। बोलो कितने तरह से आ सकते? 10 वाइट है, 10 वाइट में से 2 वाइट कितने तरह से आ सकते हैं? 10C2 में से, और 5 रेड में से एक रेड कितने तरह से आ सकता है? 5C1 में से। तो 2 वाइट और एक रेड, 10C2 मल्टीप्लाइड बाय 5C1 इक्वल टू 225, 225 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 बॉल्स आर वाइट, बस इतना बोला है। 2 बॉल्स आर वाइट मीन्स 2 वाइट एंड 1 नॉन वाइट। अब नॉन वाइट कितने? 20 में से 10 वाइट है, 5 ब्लैक है, 5 रेड है, तो नॉन वाइट कितने हुए? 5 है 10। हाँ, तो क्या होना हमको? 2 वाइट एंड 1 नॉन वाइट, यानी 10 वाइट में से 2 वाइट एंड 10 नॉन वाइट में से 1 नॉन वाइट। तो आंसर क्या आएगा? 10C2 मल्टीप्लाइड बाय 10C1 लिखा ही है। देयर आर 5 ब्लैक प्लस 5 रेड इक्वल टू 10 नॉन वाइट बॉल्स, and so number of selection will be 10C2 multiplied by 10C1 equal to 450. Next, at least 2 balls are black means 2 black और तीनों ब्लैक। देखो यहाँ 2 ब्लैक नहीं बोला, एटलीस्ट 2 ब्लैक। एटलीस्ट 2 ब्लैक का मतलब क्या होता? कम से कम 2 ब्लैक, यानी 2 ब्लैक या 2 से ज़्यादा ब्लैक, 3 ब्लैक, 4 ब्लैक भी चलते, पर 4 कहाँ से आएंगे? हम बॉल ही तो 3 निकाल रहे, तो 2 ब्लैक या ऑल 3 ब्लैक। हाँ, अब 2 ब्लैक अगर होना तो इसका मतलब टोटल 3 बॉल में से अगर 2 ब्लैक होना तो 2 ब्लैक एंड उसके साथ 1 नॉन ब्लैक। अब नॉन ब्लैक कितने आएंगे? 15, 10 वाइट और 5 रेड, नॉन ब्लैक कितने हुए? 15। हाँ, तो और यानी ब्लैक है 5, टोटल ब्लैक 5 है और नॉन ब्लैक 15। तो 5 ब्लैक में से 2 ब्लैक कितनी तरह से लिए जा सकते? 5C2 बेस से, मल्टीप्लाइड बाय एंड आ गया तो मल्टीप्लाई 15 नॉन ब्लैक में से एक नॉन ब्लैक कितनी तरह से ले सकते? 15C1 बेस से। तो ये हो गया इसका। और ऐसा भी तो चलता, तीनों ब्लैक भी आए तो अपने क्या तकलीफ है? हाँ, तीनों ब्लैक, तो कितने ब्लैक है वहाँ पे? 5 ब्लैक में से 3 ब्लैक कितनी तरह से आ सकते? 5C3 बेस से। तो ये टोटल आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट, एटमोस्ट 1 बॉल इज रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉल रेड होना चाहिए, यानी कम से कम कितने भी रेड रहे तो चलता, यानी नहीं भी रहे तो चलता। तो इसका मतलब क्या होगा? नो रेड बॉल और 1 रेड बॉल। अब नो रेड बॉल का मतलब तीनों के तीनों नॉन रेड बॉल्स, ऑल 3 नॉन रेड बॉल्स। और कितने नॉन रेड बॉल है? 15 नॉन रेड बॉल है ना, 10 वाइट 5 ब्लैक। हाँ, तो वो 15 में से कोई भी 3 या 1 रेड बॉल, तो 1 रेड बॉल और 2 नॉन रेड बॉल। तो क्या आ जाएंगे ये?
3 नॉन रेड बॉल आउट ऑफ 15 नॉन रेड, वो आएगा 15C3 बेस से, प्लस और कहा गया प्लस 5 रेड में से 1 रेड 5C1 बेस से, एंड का मल्टीप्लाई 15 नॉन रेड में से कोई भी 2 नॉन रेड 15C2, आंसर आ जाएगा ये। समझ गया? तो इस प्रकार ऐसे प्रॉब्लम ऐसे करना पड़ता। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम करना पड़ता। ओके, थैंक यू।